Do you have cell phones? You have cell phones here? No. You're holding a piece of Israel, right? मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज की इस इंतहाई कीमती वीडियो में हम एक ऐसा मौजू ज़ेरे बहस लाएंगे जो हर उस शख्स के लिए निहायत आम है जिसके हाथ में मोबाइल फोन है। ये मामला सिर्फ सिक्योरिटी या टेक्नोलॉजी की हद तक महदूद नहीं है, बल्कि कौमी सलामती और निजी जिंदगियों के लिए संगीन नताइज का हामिल हो सकता है। अगर मैं आपसे कहूं कि अगर आपके हाथ में मोबाइल फोन है तो आपका कंट्रोल इसराइल के पास है, तो शायद आप यकीन ना करें, मगर ये एक ऐसी तल्ख हकीकत है जिसे झुटलाया नहीं जा सकता। एक ताकतवर रियासत अगर चाहे तो आपकी जेब में पड़ी इस छोटी सी डिवाइस के जरिए आपकी लोकेशन तलाश कर सकती है, आपके डाटा को एक्सेस किया जा सकता है और ऐसी चीजें करवाई जा सकती हैं जिनका आपने तस्वुर भी नहीं किया होगा। ये दावा सुनकर आपको हैरत जरूर होगी, मगर हमें हकीकत से आंखें बंद नहीं रखनी चाहिए। इसलिए आज हम इस कीमती वीडियो में मुफस्सिल, मंतकी और काबिल फहम अंदाज में इस पूरे मौजू का तज्जिया करेंगे और आपके सामने रखेंगे वो हकायक जो आपके होश उड़ा देने के लिए काफी हैं। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, गुज़श्ते दिनों इसराइल के शरपसंद वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने यह बयान दिया था कि अगर किसी के हाथ में मोबाइल फोन यानी स्मार्टफोन है तो इसका मतलब यह है कि उसके हाथ में इसराइल का एक टुकड़ा है और इस डिवाइस के जरिए इसराइल कभी भी कहीं भी कुछ भी करवा सकता है। जब यह बयान सामने आया तो दुनिया दंग रह गई, माहिरीन सर जोड़कर बैठ गए और फिर तहकीक के बाद जो हकायक सामने आए वो चौंका देने वाले थे। सबसे पहली बात यह है कि दुनिया की बड़ी मोबाइल फोन कंपनीज, चाहे वो एंड्रॉयड मैन्युफैक्चरर्स हों या एप्पल जैसी कंपनियां, मुख्तलिफ किस्म के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स के लिए आलमी सप्लाई चेन पर इन्हिसार करती हैं, जिसमें बाज़ औक़ात इसराइल की कंपनियों या तहकीकाती यूनिट्स का किरदार सबसे ज्यादा होता है। खसूसन सिलिकॉन चिप, सिक्योरिटी एल्गोरिथम्स, कैमरा टेक्नोलॉजी, बाज़ खसूसी चिप्स और सॉफ्टवेयर्स इसराइली कंपनियां बनाती हैं। माहिरीन के मुताबिक एक फोन की तैयारी में मुख्तलिफ ममालिक का हाथ होता है, यानी किसी एक फोन की चिप चीन या ताइवान में तैयार होती है, कैमरा मॉडल जापान में बनाया जा सकता है, जबकि इसके अंदर काम करने वाला सॉफ्टवेयर या सिक्योरिटी एल्गोरिथम किसी मगरबी या इसराइली कंपनी का तैयार करदा हो सकता है। यूं एक फोन के अंदर दर्जनों ममालिक का हिस्सा शामिल हो सकता है। अक्सर लोग समझते हैं कि अगर किसी फोन में किसी खास मुल्क की टेक्नोलॉजी है तो वह मुल्क उस फोन को काबू में कर सकता है, लेकिन हकीकत इससे ज्यादा पेचीदा है। हर मुल्क या कंपनी अपनी महारत के मुताबिक एक हिस्सा बनाती है और एक बड़ी कंपनी इन सब हिस्सों को जोड़कर मुकम्मल फोन तैयार करती है। अब मसला यह है कि मोबाइल फोन आज हमारी जिंदगी का सबसे हसास आला बन चुका है। इसमें हमारी तस्वीर, गुफ्तगू, लोकेशन, बैंक की मालूमात और जाती राज सब कुछ महफूज होते हैं। अगर किसी को फोन के अंदरूनी निजाम या सॉफ्टवेयर तक रसाई मिल जाए तो वो हमारी राजदारी के लिए खतरा बन सकता है। लेकिन यहाँ एक फर्क समझना जरूरी है कि कोई मुल्क या कंपनी अगर किसी फोन का कोई हिस्सा बनाए तो उसका मतलब ये नहीं कि वो फोन के पूरे निजाम को कंट्रोल भी कर सकती है। किसी फोन को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल और महंगा काम है, जिसके लिए जदीद सिस्टम, ताकतवर नेटवर्क और बहुत ज्यादा मेहनत दरकार होती है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, नेतन्याहू के हालिया बयान के बाद इस बहस ने जन्म लिया कि क्या इसराइल या कोई और मुल्क चाहे तो दुनिया के फोन्स हैक कर सकता है। इस बात को समझने के लिए हमें तीन नुकात को समझना होगा। पहला, डिजिटल जासूसी या डेटा तक रसाई। दूसरा, सॉफ्टवेयर के जरिए फोन को खराब करना और तीसरा, हार्डवेयर या बैटरी के जरिए नुकसान पहुंचाना। दुनिया के बहुत से मुल्क, इदारे और कंपनियां ऐसे सॉफ्टवेयर या टूल्स बनाते हैं जिनकी मदद से किसी खास फोन तक पहुंचना मुमकिन हो जाता है, जैसा कि इसराइली कंपनी NSO का पेगासस नामी स्पाईवेयर, जो मखसूस लोगों के फोन में दाखिल हो सकता है और इस स्पाईवेयर को इसराइल मुख्तलिफ मकासद के लिए आज भी इस्तेमाल करता है, लेकिन ऐसी कार्रवाई आम लोगों के लिए नहीं की जाती। ये साइबर अटैक बहुत खास और महदूद आदाफ पर किए जाते हैं, जिनमें किसी सियासतदान, फौजी या सहाफी को निशाना बनाया जा सकता है। इनके लिए बड़ी तहकीक, इंफ्रास्ट्रक्चर और माहिरीन की टीम दरकार होती है। इसलिए यह कहना कि कोई मुल्क बटन दबाकर दुनिया के सब फोन्स कंट्रोल कर लेगा तो यह सब हकीकत के करीब नहीं है। यह मुमकिन तो है, मगर इंतहाई मुश्किल और इंतहाई महंगा काम है। दोस्तों, यहां पर एक और सवाल यह पैदा होता है कि क्या स्मार्टफोन को किसी सॉफ्टवेयर के जरिए नुकसान पहुंचाया जा सकता है? तो नजरियाती तौर पर यह मुमकिन है कि किसी अपडेट या वायरस के जरिए फोन को सुस्त या गैर फाल कर दिया जाए,
या फिर उसमें मौजूद कीमती डाटा जाया कर दिया जाए। मगर इसके लिए स्मार्टफोन के अंदर किसी बड़ी सिक्योरिटी खामी का होना जरूरी है। दुनिया की बड़ी कंपनियां जैसे गूगल, एप्पल या सैमसंग रोजाना ऐसे खतरात पर तहकीक करती हैं और अपडेट्स के जरिए इन खामियों को ठीक करती रहती हैं। इसलिए अगर कोई ये कहे कि एक मुल्क अपनी मर्जी से पूरी दुनिया के फोन्स को बंद या खराब कर सकता है, तो ये बात हकीकत से बालातर है, क्योंकि सिक्योरिटी टीमें और खुदकार निजाम हर वक्त इन खतरात के खिलाफ काम कर रहे होते हैं। नाज़रीन ग्रामी, अब तीसरी और सबसे अजीब बात यह है कि क्या फोन की बैटरी या हार्डवेयर को किसी कमांड के जरिए ब्लास्ट किया जा सकता है, और माहिरीन इस बारे में क्या राय रखते हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी के मुताबिक बैटरियां वाकई ताकतवर होती हैं और बाज औकात वो खुद भी फट जाती हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कि किसी फोन में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, मगर यह ज्यादातर नाकिस चार्जर, ज्यादा चार्जिंग या फिजिकल नुकसान की वजह से होता है, ना कि किसी बैरूनी कंट्रोल से। किसी बैरूनी कुव्वत को अगर बैटरी ब्लास्ट करवानी हो तो उसे फोन के अंदर पहले से एक खास हार्डवेयर चिप या खुफिया प्रोग्राम असेंबल करते वक्त इंस्टॉल करना होगा। यह बहुत पेचीदा और गैर हकीकी बात है। अगर कभी ऐसा वाकया हो भी जाए तो फ्रांसिक तहकीक, शवाहिद और तकनीकी रिपोर्ट्स ही बता सकती हैं कि असल वजह क्या थी। सनसनीखेज खबरें अक्सर तहकीक के बगैर मशहूर हो जाती हैं, मगर इस दुनिया में वाकई कुछ मिसालें ऐसी भी मौजूद हैं जहां साइबर हमलों ने सनती निजाम या अहम नेटवर्क को नुकसान पहुंचाया, जैसे ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर होने वाला इस्राएली साइबर अटैक, जिसे सर्किट्स नेट का नाम दिया गया। मगर इन हमलों के लिए सालों की तैयारी, तहकीक और वसाइल दरकार होते हैं। इनके बगैर किसी आम सारिफ के फोन या बैटरी को नुकसान पहुंचाना मुमकिन नहीं होता। इसलिए जरूरी है कि हम हर खबर पर अंधा यकीन न करें, बल्कि तहकीक और शवाहिद पर इन्हिसार करें। प्यारे दोस्तों, अब जरा इस मसले को वसी तनाजुर में देखते हैं। दरअसल टेक्नोलॉजी की सप्लाई चेन पूरी दुनिया में फैली हुई है। एक फोन में जापानी कैमरा, ताइवानी चिप, अमेरिकी सॉफ्टवेयर और कोरियन डिजाइन शामिल हो सकता है। इस आलमी निजाम का फायदा यह है कि चीजें सस्ती और मौसर बनती हैं, मगर इसका नुकसान यह है कि अगर एक मुल्क या कंपनी पर जरूरत से ज्यादा इन्हिसार किया जाए तो वो ताकतवर बन सकती है। इसलिए दुनिया भर में अब ये कोशिशें हो रही हैं कि सप्लाई चेन के लिए मुख्तलिफ मुल्कों के पुर्जे और टेक्नोलॉजी ली जाए, ताकि किसी एक मुल्क के हाथ में मुकम्मल इख्तियार ना हो। आम सारिफ के लिए सबसे जरूरी चीज आगाही है। अगर आप अपने फोन को महफूज रखना चाहते हैं तो चंद आसान आदात अपनाएं। हमेशा फोन और एप्स को ताजा तरीन अपडेट्स पर रखें। गैर मारूफ एप्स या लिंक्स पर क्लिक ना करें। अपनी तस्वीरें और जाती डाटा सिर्फ महफूज प्लेटफॉर्म्स पर सेव करें। 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन रखें ताकि कोई दूसरा आपका अकाउंट ना खोल सके। असल चार्जर और बैटरी इस्तेमाल करें और पब्लिक वाईफाई पर हसास काम ना करें। अगर कभी आपको शक हो कि आपका फोन हैक हो चुका है तो किसी माहिर से मदद लें या फोन रीसेट करें। कौमी सतह पर हुकूमतों को भी इस मामले में संजीदा होना चाहिए। मकामी सतह पर टेक्नोलॉजी की तहकीक और सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर बनाने पर सरमाया लगाना जरूरी है। अगर हर चीज बाहर से आएगी तो खतरात भी बढ़ेंगे। टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगी को आसान भी बनाती है और खतरात भी पैदा करती है। इसलिए जिम्मेदारी हम सब पर आयद होती है कि हम इसका इस्तेमाल दानिशमंदी और एहतियात से करें। और इसके बारे में आपकी राय क्या कहती है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा।